हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है और कक्षा 10वीं है, हिंदी का सेट ए का पेपर है और आपको पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो इन पेपरों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यही से आएगा पूरा नंबर। तो मैं आपका इसका फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूं बच्चों, तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 5 तक का पूरा आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है और जो जिन्होंने नहीं देखा है वे पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और आपको एक ज़रूरी सूचना बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर 9वीं से लेकर 12वीं तक का आपका सभी विषय में परीक्षा दन या परीक्षा बोर्ड का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर फ्री में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और देख लीजिए, छठवां है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं इसमें पूछा है आपका, और मैं इसका पूरा आंसर मैं बता चुका हूं। और 8वां में रीतिकाल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं आपको बताना है। 7वां है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये 2 नंबर में पूछा है। 2 नंबर में और कोई पूछा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, ये 8वां में है। और फिर नेक्स्ट है अपना 8वां है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, और 8वां में है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर आपको पूरा बताना है। और फिर नेक्स्ट है अपना 9वां है कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम आपको पूरा बताना है। और 8वां में है रेखा चित्र किसे कहते हैं, 1 रेखा चित्र के नाम लिखना है आपको। और 10वां है रिपोतार से आप क्या समझते हैं। और 8वां में है रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। और फिर नेक्स्ट है प्रश्न 11 में है नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। और 8वां में पूछा है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल जाता है। और 12वां है दोहा की परिभाषा सहित उदाहरण आपको बताना है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है। और प्रश्न 13 है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है आपको। 8वां में यमक अलंकार की परिभाषा आपको देना है। और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और नेक्स्ट है अपना 14वां है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। और महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर पूछा है, प्रबंध काव्य के भेद बताना, छंद की परिभाषा लिखना है। और नेक्स्ट है आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखना है आपको, और निबंध से आप क्या समझते हैं। और 17वां सूरदास की काव्यगत विशेषताएं आपको लिखना है। और चौपाई छंद का उदाहरण आपको पूछा है। मैं फटाफट क्वेश्चन बता देते जा रहा हूँ बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं और इसका पूरा ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट जो भी है। और फिर नेक्स्ट है अपना प्रश्न 18 निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है आपका। पहला है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाली बज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ये है आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। इसका 3 चीज़ आपको लिखने के लिए आया है और आपको 3 चीज़ लिखोगे तो तीनों 1-1 नंबर के मिलेंगे। और अथवा में पूछा है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो आँख हटता हूँ तो हट नहीं रही है। ये सब है आपका। और फिर नेक्स्ट है अपना प्रश्न 19 निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको पूरा लिखना है। इसमें भी 3 चीज़ लिखेंगे तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेगा, 1-1 नंबर करके। तो ये पूरा आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है बाल गोविंद भागत गए जा रहे हैं। और फिर है अथवा है नवाब साहब ने संतृप्त आंखों से नमक मिर्चा के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। तो यही क्वेश्चन है और इसका पूरा आपको डिटेल लिखना है, किस पार्ट से लिया गया है, इसका पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेगा। और फिर पूछा 20 नंबर में, ये 3 नंबर का आया हुआ है आपका। निम्नलिखित में से किसी एक विज्ञापन के तैयार करना है आपको, नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए एक विज्ञापन बनाना है आपको, तब जाके आपको 3 नंबर दिया है। इसका अथवा भी नहीं दिया है। और फिर है नेक्स्ट है प्रश्न 21 में अपठित गद्यांश दिया है 4 नंबर का, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है सच्ची माँ अब तक क्या है। तो
इसका पूरा अच्छे से पढ़ना है और इसका आंसर देना मैं जल्दी जल्दी में आपको दिखाई दे रहा हूँ। और तीसरा है वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं, उक्त गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है। और फिर ये अपठित गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना और इसका अर्थ बताना है। और फिर नेक्स्ट अपना प्रश्न 22 है, क्या है देखिए पूछा 4 नंबर का क्या है आपका आवेदन पत्र पूछा है। अपने भाई के विवाह में सम्मिलित हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है और प्रथम उत्तीर्ण में उत्तीर्ण हेतु मित्र को बधाई पत्र। कुल मिला के इस बार आवेदन पत्र आया ही नहीं, दोनों में पत्र ही पूछ दिया है। तो आपको पूरा पत्र आपको लिखना पड़ेगा, वो भी दोनों भी अच्छे से तैयार करके बनना चाहिए आपका आवेदन पत्र भी और पत्र लिखते भी, ताकि आपको कुछ भी पूछे तो आपको कोई भी मिस्टेक ना हो और वार्षिक में अच्छे नंबर लेके आए। और फिर है प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों को निबंध लिखना है। आपका पहला है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, दूसरा साहित्य और समाज, और तीसरा दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है, और चौथा है नारी शिक्षा का महत्व, और पांचवा है किसी खेल का आंखों देखा वर्णन आपको करना है। आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप पूरा लिख दीजिएगा। और तब 4 नंबर का है तो आपको करीब से 5 या 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। तो बच्चों यहीं तक था और मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ, ये हट गया था। तो बच्चों आपको यहाँ तक आपको पूरा जो बता दिया क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ के जाइएगा। और जिनको 9वीं से लेकर 12वीं तक का परीक्षा देने परीक्षा वो फ्री में डाउनलोड करना है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में इसका PDF और 2024 का। तो यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।